ऊपर वाले क्वेश्चन को सबसे पहले आप क्या करो, सबसे आपको पता, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लेटरल डिस्प्लेसमेंट है ना। पहला जो क्वेश्चन है, पहला व्हाट इज द लेटरल शिफ्ट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट का एक क्वेश्चन है, एक मीडियम है। चलो बनाते हैं इसको डायग्राम को और देखते हैं। देखो डायग्राम बनाना थोड़ा सा रफ स्केच हो जाएगा। अरे यार एक मिनट वेट, 10 स्केल कहाँ गया है, देखिए समझिए, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ग्लास स्लैब ले लेते हैं। ये आपका क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है ना। एक है एंगल ऑफ इंसिडेंट है ग्लास स्लैब पर। अब ये क्या है, एक पॉइंट है, रिफ्रैक्टिव पॉइंट हो गया। इस रिफ्रैक्टिव पॉइंट से ये जो रेज है आगे की ओर बढ़ती है, रिफ्रैक्शन होके और इस पॉइंट पर निकल जाती है। इसको हम बोल सकते हैं ए बी सी और डी, ठीक है बात, ठीक। इसको मैंने ड्रॉ किया है। अब यहां से यदि हम एक पॉइंट बी से, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, थोड़ा सा ध्यान देना है तो इधर उधर बन जा रहा है। ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा नहीं। जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, अब ये अगर लैब, ये ग्लास लैब नहीं रहती, ये अगर मीडिया नहीं रहती, ड्यू टू नेचर ऑफ लाइट क्या होता है, सीधी रेखा में जाता है इस लाइट में, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम ये बोल सकते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ये जो पॉइंट आपका जा रहा है, ये नेचर ऑफ लाइट है, ये कौन से मीडियम, रेयर टू डेंसर में जा रही है। अगर ये मीडियम रहता भी ना, रेयर टू डेंसर जा रही है, टू डेंसर से रेयर जाती है, जो लॉ अपन पढ़े थे। अगर नहीं रहता तो ये लाइन सीधी की जाती है, यहाँ से परपेंडिकुलर जाते हैं, इसी को हम बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। यही है क्या आपका लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब ये आई हो गया तो ये क्या होगा, सिंपल सी बात है, आर हो जाएगा ना। ये आई हो गया, ये आर हो गया। अब ये हो गया 90 डिग्री, ये भी हो जाएगा 90 डिग्री फ्रॉम सरफेस, ठीक है। नहीं होगा, अच्छा वेरी गुड, ये होगा बेटा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो क्या हम स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। देखिए एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है और ग्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इससे हमको मतलब नहीं है कितना दिया है, हमको क्या निकाल रहा है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है व्हाट इज द लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए रे रिफ्रैक्टेड थ्रू ए पैरेलल साइड ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस एच, थिकनेस एच, ठीक है। तो मान लो ये जो होगा इसके पैरेलल होगा, तो थिकनेस क्या हो जाएगा, हमको निकालना है थिकनेस ऑफ प्लेस्ड इन एयर मीडियम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लगा देते हैं कि साइन आई इक्वल टू म्यू साइन आर, ठीक है। अच्छा ये एंगल क्या होगा, ये होगा बेटा आई माइनस आर, होगा कि नहीं। ये आई है, ये आर है, तो ये हो जाएगा आई माइनस आर। ये है आपका आई और ये है आपका आर, ये 90 डिग्री। इसका नाम दे दो ना बेटा, ए बी ए सी, इसको डी दे दो, इसको ई दे दो, ऐसा करके ये अपना नॉमिनेशन कर दिया। ये अपना डायग्राम बन गया। अब हम क्या निकालना है, ये इसका ओरिजिनल पाथ होता है। कौन सा ओरिजिनल पाथ होता है, ये अगर ये मीडिया नहीं होती तो, हाँ ये अगर देखिए ये क्या हो गया, रिफ्लेक्ट कर रही है ना, क्योंकि मीडियम चेंज हो, अगर ये मीडिया नहीं रहती तो ये आपका सीधी लकम जाता है। दिस इज द ओरिजिनल पाथ ऑफ ए बी, ठीक है, यदि हम मीडियम नहीं रहती हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया। तो अब हम लगा लेते हैं स्नेल लॉ। कौन सा लगाएंगे, स्नेल। देखिए दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ट्रायंगल की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसको बना लीजिए, नाम अलग दे दें, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, नाम से कोई नहीं है, एंगल आपको लेना चाहिए। क्या लगा दोगे, साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर, ये हमको लगा दिए।
अब यहाँ पर आपको कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं? 2 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। कौन कौन सा? बीपीसी, ट्रायंगल बीपीसी कहाँ है बेटा? ये बीपीसी। तो दिस इज द राइट एप ट्रायंगल। तो इसमें हम निकाल सकते हैं कॉस आर। कॉस आर इज व्हाट? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो एच क्या है बेटा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस है ना, तो निकालिए। इसको हमने एच लिया है ना, इसको माने एच। किसको मान? जिसको भी मान सकते हो, जिसको भी ले सकते हो। एच मान लें, ठीक है। कॉस आर इक्वल टू निकालिए, एच बाई बी सी, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हाइट हो गई। अब एक दूसरा ट्रायंगल आपको और निकल रहा है, ये आ रहा है आपको, ठीक है। इसमें आप निकालना है एच बाई, आपको ए सी निकल गया ना, अरे बी सी निकल गया, तो बी सी इज इक्वल टू होगा एच बाई कॉस आर, को आर निकला सी ओ एस। दूसरा ट्रायंगल ले लो आपका, दूसरा ट्रायंगल आप लोगे तो इसमें आपको निकल जाएगा, कौन सा ट्रायंगल लेंगे? बी ई सी, ट्रायंगल बी ई सी। तो साइन ये होगा, ठीक है, साइन आई माइनस आर। अब तो आप लोग सभी जानते हैं कि साइन आई माइनस आर क्या होता है। ये जो होगा डी, इसको हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट डी माने थे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो हो जाएगा डी अपॉन, फिर से लिख दोगे बी सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों को इक्वलेंट कर देते हैं हम, तो आ जाएगा। ए सी की वैल्यू बी सी को ले पुट कर दो, चलो हट जाए। आपके साइड ही मुँह करके बताते हैं हम, इक्वल टू डी अपॉन कितना होगा? एच बाई कॉस आर। तो आ गया हमारा आंसर। तो क्या आ जाएगा? साइन, हाँ रिपीट करवाएंगे, उधर से चुप रहो भाई, डी कॉस आर अपॉन एच। ऑप्शन में देख लो कौन सा ऑप्शन है लैटरल डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। तो ये हो जाएगा एच साइन आई माइनस आर बाई कॉस आर, इजियर हो गया, एच साइन आई माइनस आर अपॉन, फोर्थ ऑप्शन करेंगे बेटा, रिवीजन करवा देते हैं, दिक्कत नहीं। एच क्या है? एच सर आपने लिखा नहीं, अभी आ रहे हैं, तुम लिखे हो तो आगे समझ में एच क्या है ना, क्लियर। तो आपको दिया था बस एक ग्लास मीडिया दिया था, उसमें एक रेस है, व्हाट इज द लेटरल शिफ्ट आपको निकालना था ऑफ ए एक्स रे रिफ्रैक्टेड थ्रू ए पैरेलल, है ना, साइड ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस एच, इसकी थिकनेस मोटाई दी हो ना ये एच, इन द टर्म्स ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट आई एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर दिया है, इफ द ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड इन द मीडियम, एयर मीडियम। तो बस ये निकालना था आपको, ये हो गया, इसके बराबर होगा ना, ये जो साइड होगा इसके साइड के बराबर होगा, तो इसको एच मान लेते ना, ये परपेंडिकुलर हो गया है ना, आप इसको आर ले लोगे, इसको आर ले लो बेटा, इसको आर ले लेते हैं, इसको एच ले लो, ये एंगल लिए थे, हो गया ना, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस नहीं, एच तो इसी को लेना पड़ेगा, एच तो ये थिकनेस दिया हुआ ना, सॉरी ये बेस अपॉन हाइपोटेनस, और ये परपेंडिकुलर अपॉन, ये एच हो गया, थिकनेस इसकी दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार हो जाए, इसको कॉपी कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और अगले क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर होना है। आज कम से कम 40 क्वेश्चन कराएंगे, संडे का दिन है, पीवाईक्यू तो कराएंगे ही, स्पेशल क्वेश्चंस भी कराएंगे, थ्योरी भी कराएंगे, तो आज डट के 4 घंटे बने रहिए, ठीक है। चलिए, जो आप हमारे यूट्यूब देख रहे हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब करें, कमेंट करिए कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं, और वैसे वो वीडियो आपको अब इसके बाद में
नहीं, अप्रैल सेशन का। हाँ, एक चीज़ और बताना हमको इम्पोर्टेंट था, ये हमारा PYQ हो सकता है कि कल परसों में ख़त्म हो जाए। इसके बाद अप्रैल सेशन 2025 का मैं रे टेस्ट का आप लोगों को वीडियो अपलोड करते जाऊँगा, आप लोगों को भी सॉल्व कराऊँगा, क्योंकि काफ़ी दिन बचे हैं, कम बचे हैं। इतने सारे वीडियो को अपलोड करना पॉसिबल नहीं, जितना मैं हो सके तो कर रहा हूँ। आप लोग भी लाइक करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, है ना। तो चलिए, अप्रैल सेशन के लिए हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे, इसको ख़त्म होने के बाद 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।